डुबोई तो पानी की आवाज आई। इस तरफ दशरथ राजा घूम रहे शब्द वेदी बाण, और पानी की आवाज आते ही उनको लगा कि कोई हिरन वहां पर पानी पीने के लिए आया है, उसकी वजह से पानी की आवाज आ रही है। तो आवाज की दिशा में उन्होंने बाण चलाया और सीधा लगा श्रवण कुमार को, और चीख सुनाएगी, एक मनुष्य की चीख। और जैसे ही सुनी दशरथ राजा ने, देखो धर्म वाले राजा कैसे होते हैं, धर्मवान इंसान कैसा होता है। दशरथ जी को पता चला कि गलती से मेरा बाण किसी मनुष्य को लग गया है, तो अंतःकरण में उनको इतना आघात लगा, वे सीधे ही दौड़े हैं कि शायद मैं उसे बचा सकूं। और आजकल क्या हो रहा है, हिट एंड रन। देखा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी गिर गई, वो धर्मपत्नी और पति दोनों रोड पर पड़े हैं, फिर भी गाड़ी वाला निकल जाता है। हिट एंड रन, अधर्म। दशरथ राजा को पता चला कि गलती से मेरा बाण किसी को लगा है, वे दौड़े हैं सहायता करने के लिए कि मेरी गलती है, ये मेरी भूल है। और वहां पर जाकर श्रवण कुमार से मिले, बाण छाती में लगा था। श्रवण जीवित रहे ऐसी कोई संभावना नहीं थी। और मरते मरते, अब ये भी देखिए मातृ और पितृ भक्ति को, कैसी संस्कृति रही होगी हमारी। श्रवण मरते मरते यही संकल्प करता है कि राजा साहब मैं तो अब मर रहा हूं, आपका कोई दोष नहीं, आप तो अज्ञान अवस्था में थे, आपको पता नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको ये पानी देना है, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन आप जाकर उनको ये पानी पिला दीजिएगा। ये एक मातृ पितृ भक्त की अंतिम इच्छा थी। दशरथ राजा मटुकी लेकर गए, श्रवण ने तो प्राण त्याग दिए, अंध माता पिता वहां पर बैठे हैं। अब किस मुंह से जाए, कैसे बताए। तो धीरे धीरे गए तो सही दशरथ राजा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। इस तरफ अंध माँ बाप, आंखें नहीं थी, और जिनकी आंखें नहीं होती उनके कान बहुत पावरफुल होते हैं। उनको पता चल गया कि ये जो पगरव है, ये जो चरण की आवाज है, वो हमारे बेटे की नहीं है। उनको पता चल गया कि कोई और आया है। तो माँ बाप पूछते हैं, अंधे हैं, पूछते कि हमारा श्रवण कहाँ गया, तू कौन आया है, तू कौन अनजान आदमी हमारे लिए यहाँ पर आ गया है, हमारे बेटे को भेजो, उनके हाथ का ही हम पानी पिएंगे, किसी अनजान आदमी के हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे। और तब दशरथ राजा बड़ी ही विनम्रता से जो गलती हुई थी, जो पूरा वृत्तांत बना था, वो बताया कि भूल से मेरा बाण आपके पुत्र श्रवण को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब अंध माँ बाप बिना पुत्र के इस जंगल के बीच में करे तो क्या करे। दशरथ राजा तैयार थे सारी सेवाएं करने के लिए, लेकिन माता पिता को इतना आघात लगा था, तो वहीं पर उन्होंने चिता बनाई और अग्नि प्रवेश करके अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन मरते मरते श्रवण के माता पिता ने कहा था कि जैसे हमारी मृत्यु हमारे पुत्र के वियोग में हो रही है, वैसे याद रखना दशरथ, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में होगी, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। ये शाप लगा था। ऐसा ही हुआ। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन में चले गए, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, मामा के घर गए थे, तो कोई नहीं था चारों पुत्र में से, और पुत्र के वियोग में ही राम राम कही राम कही, कही राम राजा तजेऊ प्राण। दशरथ राजा ने प्राण त्याग दिए और राम राम बोलते बोलते वियोग में प्राण त्याग दिए। यहां पर एक आदर्श पड़ा है मातृ और पितृ भक्ति का। श्रवण जैसे माता पिता का भक्त हमारी संस्कृति में हो गया। आजकल माता पिता की हालत बहुत ही दुखद होती जा रही है समाज में। कोई पूछता नहीं। जैसे ही शादियां होती है बच्चों की, पहला संकल्प यह रहता है कि कब जल्द से जल्द अलग हो जाए ताकि ये झंझट मिटे। अरे ये झंझट कहाँ है, आपको पता नहीं। ये पाप पुण्य का जो मामला है पूरा, और दूसरों को दुखी करके जो हाय लगती है, वो हाय हमारा क्या करते हैं हमें पता नहीं। तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो गरीब की हाय, निसहाय माँ बाप की हाय। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण को एक प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने स्वयं एक प्रश्न पूछा है कि इतना अद्भुत सत्संग मिला,
हमें पता है कि हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वयं परब्रह्म इस पृथ्वी पर पधारे थे। हमें पता है कि हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज एक ऐसा पवित्र पात्र है जिनमें साक्षात परमात्मा निवास करते हैं, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो ऐसे संत के लिए लिखा गया है, उस बात की हमें प्रतीति है। लेकिन फिर भी वो लगाव क्यों नहीं होता, फिर भी यथार्थ प्रीति क्यों नहीं होती? तब श्री जी महाराज बताते हैं कि उसकी बुद्धि को शाप लगा है। ये शाप क्या है? किसी का हमारे बारे में दुष्संकल्प, किसी की हाय, यही शाप है। और फिर भगवान स्वामीनारायण उदाहरण देते हैं कि लोक में कहते हैं ना कि इसको फिटकार लगी है, इसको हाय लगी है। कभी किसी गरीब को दुख दिया हो और उसकी हाय लगी हो, या तो माता पिता की सेवा नहीं की और उसकी हाय लगी हो, या तो किसी भगवान के सच्चे भक्त का उसने द्रोह कर दिया है, तो भक्त की तो हाय नहीं लगती, तब भगवान की हाय लगती है। ऐसी परिस्थिति में उसकी बुद्धि शापित हो गई है। इतना अच्छा संत समागम मिला, फिर भी वो प्रीति नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि शापित है। तो माता पिता की सेवा करना, उनको छोड़ नहीं देना, ये हमारा कल्चर है। कई बार साथ में रखते हैं, चलो सेवा नहीं करते, साथ में रखते हैं, छोड़ भी नहीं देते, लेकिन साथ में ऐसे रखते हैं जैसे कोई नौकर अपने साथ में रह रहा हो, ऐसा भी नहीं। वाणी विवेक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कई बार माँ बाप के स्वभाव भी बहुत विचित्र होते हैं, ये स्वीकारना पड़ेगा, होता है। हर माँ बाप शांत नहीं होते, हर माँ बाप स्थिर और ज्ञानी नहीं होते, समझदार नहीं होते। उनकी अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं विचित्र चित्र प्रकार की हो सकती है। बड़ी उम्र है फिर भी भांति भांति के वस्तु खाने के जो चटका है वो मिटाना हो सकता है, उसके लिए तो साधना लगती है। तो हो सकता है कि उनकी डिमांड थोड़ी विचित्र भी हो, और कभी कभी उनको डांटना भी पड़े कि अब उम्र हो गई, अब तो छोड़ो ये सब, कभी कभी कहना भी पड़े। लेकिन उस समय शब्द का चयन, उस समय टोन, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। उनको अपमान लगे, उनको दुख लगे, वो अपने ही घर में अपमानित महसूस करे और अंतर से हाय निकल जाए कि ऐसी संतान से बेहतर तो ये था, तो कभी हमें संतान ही ना होती। ऐसा कुछ संकल्प अंतर में से निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। हाँ, कहना पड़े तो हाथ जोड़कर कहिए कि पिताजी अब आपकी उम्र हो गई, ये सब आपको शोभा नहीं देता। बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रेम से कहना है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन को सीधा ही प्रभावित करती है। ये शास्त्र के सिद्धांत है। शाप ही तो लगा है दशरथ राजा को, एक अंध माँ बाप का, तो हर किसी माँ बाप का लग सकता है। और शाप हर बार ऐसा नहीं होता कि हाथ में पानी की अंजलि लेकर दिया जाता है, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, ऐसे शाप नहीं दिए जाते। अंतःकरण में यदि संकल्प हो गया कि इतनी यातना इस आदमी ने दी है, उसका धनोत्पनोत निकल जाए, वो शाप होता है। वो काली माँ हमारे जीव पर छा जाती है। और फिर दो वस्तुएं होती है, या तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो फिर भी आनंद नहीं आता, और या तो हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलती। वो शाप अनेक प्रकार से हमारे जीवन में हमें अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वैसे तो हमारे गुरुजी ने आज्ञा ये की है, हमारे इष्ट देव ने हमें आज्ञा ये की है कि कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामके ही। मेरे जो शिष्य है उन्हें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, जीव प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी है। तो ये तो माँ बाप है जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूल शो नहीं, अगणित छे उपकार है ना, एक कदी विसर शो नहीं। तो उस माँ बाप के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है वो हमें अवश्य निभाना है। वो संदेश भी यहाँ पर है। फिर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। भरत जी, उनको संदेश भेजा गया, ननिहाल में थे, और कैकेयी प्रदेश अर्थात इस समय का इस्लामाबाद जहाँ पर है वो कैकेयी प्रदेश था। अयोध्या से रथ में यदि जाया जाए तो 7 दिन लगते हैं जाने में, 7 दिन वापस आने में। 15 दिन के बाद भरत जी आए, और भरत जी जैसे ही आए, राज्य के हालात देखकर उनको पता चल गया कि कुछ घटा है यहाँ पर। सभी के चेहरे उदास है, किसी के चेहरों पर प्रसन्नता नहीं है।
और लोग मुझे भी शंका की नजरों से देख रहे हैं। भरत जी को वो भी पता चल गया कि लोगों की आंखों में वो स्नेह नहीं दिखता, वो प्रेम नहीं दिखता मेरे प्रति, शंका की नजर दिखती है। तो क्या हुआ है? जैसे ही घर पहुंचे, कई ने कहा कि बेटा, तात बात में सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी। अरे बेटा, मैंने सारी बातें संभाल ली है तुम्हारी अनुपस्थिति में, और ये जो मंथरा है ना, उसने तो बहुत मदद की मेरी। बेटा, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि तू राजा बन जाए। भरत जी सोचते हैं कि भाई मुझे तो बनना ही नहीं राजा, कहाँ है राजा बनने की व्यवस्था की। यहां पर भी एक संदेश है, बच्चों को राजा बनना है या नहीं बनना पहले पूछ लो, फिर राजा बनाओ। भरत जी को राजा बनना ही नहीं है और माता ने राजा बना दिया। ये होता है आजकल परिवारों में, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, पहले बेटे को पूछ लो, उसको बनना है डॉक्टर। कई लोगों को ऐसा होता है, खून देखकर बेहोश हो जाते हैं। सारंगपुर में हमारे एक संत है, किसी को एक बूंद भी खून निकले ना, वो देखकर सीधे उनको चक्कर आते हैं, वे गिर पड़ते हैं। अभी उसको कोई संकल्प करे उसके बारे में कि इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो क्या करेगा हॉस्पिटल में जाकर? रोज गिर कर आएगा, रोज गिरेगा रोज आएगा। तो हाँ, अच्छी बात है, आप कन्विंस करिए अपने पुत्र को कि बेटा डॉक्टर वाली लाइन अच्छी है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें इतने इतने पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स है, अब तुम चूज करो। उसको समझा सकते हैं, उसके साथ में आप विकल्प रख सकते हैं, लेकिन डोंट डिसाइड फॉर हिम। आप उसके लिए निर्णय नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुझे इसी लाइन में जाना है। वो उसका निर्णय है, उसका जीवन है। तो ये भी यहां पर कई ने डिसाइड कर लिया भरत जी के लिए कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी। भरत जी को राजा बनना ही नहीं है। और जैसे ही आए, पूछा कि मैं यदि राजा हूं, मुझे आप राजा बनाने वाले हैं, तो दशरथ जी कहां है? तो तब कहते हैं कि उसमें एक थोड़ी सी समस्या होगी। क्या? तुम्हारे पिताजी तो चल बसे। ये थोड़ी सी समस्या है, ये छोटी समस्या है, ये क्या कर दिया तुमने? और कई को तो ऐसा था कि भरत मुझे गले लगा लेगा कि माता क्या किया तुमने, मुझे राजा बना दिया। लेकिन ये तो भरत जी है, आदर्श भाई है, आदर्श पुत्र है, ये आदर्शों की तो गाथा है पूरी। भरत जी ने रिजेक्ट कर दिया है कई को। और फिर क्या हुआ? दशरथ जी का अंतिम संस्कार तो हो गया। शत्रुघ्न जी को पता चला कि इस पूरे माहौल में मुख्य जो मेन विलन है वो मंथरा है। मंथरा ने ये सब करवाया। ये जानकर शत्रुघ्न जी ने मंथरा के बाल पकड़कर उसे खींचा है और लातों से मारा है। और मंथरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब कई आ गई, कई छुड़वा रही है, कई कह रहे बेटा शत्रुघ्न छोड़ दे इसे। अरे इसी ने तो सब कुछ किया है, कैसे छोड़ दूं? पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तब भरत जी आ जाते हैं और भरत जी कहते हैं कि शत्रुघ्न छोड़ दे। तुझे तो मंथरा को मारने की इच्छा हो रही है, मुझे तो इच्छा हो रही है कि मैं कई को मार दूं, लेकिन नहीं मार सकते, क्योंकि यदि हम मारेंगे तो रामचंद्र जी हमसे बोलना बंद कर देंगे और वो हमसे सहन नहीं होगा। उनकी अप्रसन्नता हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत ही उम्दा विचार है साधना में। हर एक निर्णय में यदि ये विचार आ जाए कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। इंपल्सिव तो हम सब है, कोई भी घटना बने तो तुरंत एक विचार आ जाता है कि हम ये कर दे, हम वो कर दे, हम थप्पड़ लगा दे, हम ऐसा बोल दे, हम अनाप शनाप बोल दे, हम गालियां दे दे। विचार तो आ जाते हैं, वो तो इंपल्स तो हम सभी के अंदर होता है। लेकिन वहां पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि ये जो इंपल्स मुझे कह रहा है उससे भगवान प्रसन्न होंगे। वो चीज यदि मैं करूंगा तो मेरे गुरु की प्रसन्नता होगी। भरत जी कर पाए, उनको भी इच्छा हो रही है कि मैं कई को थप्पड़ लगा दूं, भले ही मेरी माता हो, लेकिन उसी ने तो ये सारा बबाल खड़ा किया है। लेकिन नहीं कर सकते, क्यों? राम प्रसन्न नहीं होंगे, राम हमारे साथ बोलना बंद कर देंगे और उनकी अप्रसन्नता में सह नहीं पाऊंगा। ऐसे विचार से भरत जी उस विचार का अनुसरण नहीं कर पाते, तो वे छोड़ देते हैं। ये भी एक साधना मार्ग का मुख्य विचार है, ये प्रसन्नता का विचार। और भगवान स्वामीनारायण ने तो ये कहा कि यदि हर एक चीज में भगवान की प्रसन्नता का विचार किया जाए तो कर्म मात्र भक्ति रूप बन जाते हैं। आप धंधा करते हो, आप कहीं पर नौकरी करते हो
और वहां पर तो पूजा तो नहीं है, भगवान की मूर्त भी नहीं है, लेकिन नौकरी इस विचार से करो, ऐसे करूंगा काम कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसे करूंगा, इतनी प्रामाणिकता से, इतनी निष्ठा से कार्य करूंगा कि मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए, तो वो काम भी भक्ति बन जाता है। ऐसा हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण ने कहा है। तो ये जो विचार है भगवान की प्रसन्नता का विचार, ये अवश्य हमें हर चीज में करना चाहिए कि इसमें मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, मैं जिस प्रकार से खाना खा रहा हूं उसमें मेरे गुरु प्रसन्न है, मैं जिस प्रकार से बिजनेस कर रहा हूं उसमें मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, मैं जिस प्रकार से वार्तालाप कर रहा हूं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उससे क्या मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। यदि ये विचार हर एक क्रिया में आ जाए तो हमारा जीवन निर्दुष्ट बन जाता है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि प्रसन्नता के विचार से जो भी कर्म किया जाए वो कर्म लगता भी नहीं, वो कर्म भक्ति बन गया, उस कर्म के बंधन हमें नहीं लगते, उस कर्म के पाश हमें नहीं लगते। तो ये तो कितना बड़ा फल है, एक विचार जिसको चमत्कारिक विचार कहा जा सकता है। तो ये सारी बातें रामायण में है, लेकिन परिवार में उपयोगी जो बातें हैं उसका अंत में थोड़ा निर्देश करके हम आज पूर्णाहुति करेंगे, क्योंकि आज आगे हमें सद्गुरु वर्य डॉक्टर स्वामी जी का विशेष लाभ लेना है। प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक बार पूछा गया था कि स्वामी जी, परिवार में मिलजुल कर सुख से रह सके हम, उसके उपाय क्या है। और उन्होंने 4 उपाय निर्दिष्ट किए थे। पहला उन्होंने कहा था एक दूसरों को समझने की कोशिश करें, दूसरा बताया था कि दिल बड़ा रखे, तीसरा कहा था घर सभा करे, चौथा कहा था सत्संग करे। ये 4 विचार उन्होंने दिए। अब यहां पर देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्या हुआ फिर? भरत जी ने तय किया कि चलो हम राम भैया को वापस ले आते हैं। तो दोनों माताएं तैयार हो गई, हम भी आते हैं साथ में। वशिष्ठ ऋषि तैयार हो गए, सुमंत्र तैयार हो गए, पूरी चतुरंगिणी सेना तैयार है, चलो हम सब साथ में जाकर धूमधाम से रामचंद्र जी को वापस लाते हैं। और कई कई माता भी तैयार हो गई, क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा था कि मेरी एक जिद और स्वार्थ के कारण मेरा पति गया, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, वो मेरा द्रोही हो गया, तो जो कुछ भी मैंने चाहा था वो कुछ नहीं हुआ। तो अब तो मुझे पता है ये मेरी गलती है, मैं भी आऊंगी, रामचंद्र जी को विनती करूंगी, प्रभु वापस आ जाओ। सब जाते हैं। इस तरफ लक्ष्मण जी को शंका है कि ये सारा मामला भरत के कारण हुआ है, भरत का स्वार्थ है, वो केवल पिक्चर में आगे नहीं आ रहा, वो पीछे से गेम खेल रहा है। ऐसा कुछ लक्ष्मण जी के मन में था। तभी आकाशवाणी होती है और लक्ष्मण जी को आकाशवाणी बताती है कि आप बिना सोचे कोई निर्णय मत लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो फिर लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। और जब भरत जी आते हैं, दृश्य ऐसा है कि रामचंद्र जी बैठे हैं, संतों का समागम चल रहा है, सामने लक्ष्मण जी खड़े हैं सेवा में, और पीछे द्वार है आश्रम का। वहां पर भरत जी आए और दंडवत प्रणाम करने लगे रामचंद्र जी को। और लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आए हैं, उन्होंने कहा रामचंद्र जी से, प्रभु भरत आया है। और जैसे ही रामचंद्र जी ने सुना भरत आया है, रामचंद्र जी ने ऐसी जोरों से दौड़ लगाई है भरत जी को मिलने के लिए। वे दौड़कर भरत जी को गले लगा लेते हैं। वहां पर लिखते हैं कि रामचंद्र जी का रास्ता कैसे पता चलेगा कि वे कहां से गए, तो कहीं पर धनुष गिर गया है, कहीं कहीं पर बाण बिखरे पड़े हैं, कहीं पर उनका उपवस्त्र गिर गया है, उसका भी उनको भान नहीं रहा, और वे सीधे जाकर भरत जी को लिपट जाते हैं। कितना भाई भाई के प्रति स्नेह है, इतना भी शंका का भाव नहीं है कि भरत ये सब तूने करवाया, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ नहीं। फिर भरत जी कहते हैं कि तीनों माताएं आई है, और रामचंद्र जी गए और सबसे पहले किसे गले लगाते हैं? प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहले कैकेयी माता। क्यों? पहला मुद्दा जो कहा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने, एक दूजे को समझने की कोशिश। वे कैकेयी को अच्छे समझते थे, अच्छे से, कि वर्तमान समय में कैकेयी की मनोदशा क्या होगी। अब पूरा ये दृश्य है, उसको कैकेयी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपके विचार बदल जाएंगे। एक माता ने ऐसी इच्छा की
कि मेरा बेटा राजा बने, इसमें गलत क्या है? हर माता को इच्छा होती है मेरा बेटा राजा बने। हिंदी प्रदेशों में तो कहा ही जाता है मेरा राजा बेटा। राजा का लक्षण हो ना हो दूर बात है, लेकिन कहा तो जाता है कि मेरा राजा बेटा। तो एक माता ने इच्छा करी कि मेरा बेटा राजा बने, ये तो निर्दुष्ट संकल्प है। हाँ, उस संकल्प को साकार करने की जो रीति उन्होंने अपनाई वो गलत थी, लेकिन उन्होंने वरदान मांग लिए थे और दशरथ राजा ने वरदान दे दिए थे, तो उस वरदान का अपने बेटे को राजा बनाने में उन्होंने उपयोग किया, उसमें क्या गलती है? उसमें भी कोई गलती नहीं दिखती। लेकिन अब हुआ है क्या? कैकेयी ने जो भी संकल्प किए वे सारे निष्फल हुए। और परिस्थिति कैसी हुई? उनके एक संकल्प के कारण पति गए, कैकेयी विधवा हो गई है, युवान अवस्था में विधवा हो गई है। दूसरा, जिस बेटे के स्नेह की अपेक्षा थी कि भरत मुझ पर प्रसन्न हो जाएगा और मुझे कहेगा कि माता तूने तो बहुत बढ़िया कार्य कर दिया, मुझे राजा बना दिया, वो भरत स्वयं ऐसा कहते हैं कि जा आज से तू मेरी मां नहीं है, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं तेरी गोद से कभी जन्म ही ना लेता। ऐसे वाक्य, ऐसे वचन भरत जी बोलते हैं। तो पति गए, बेटा गया और सम्मान गया। पहले लोग कैकेयी को जो मानते थे वे सभी कैकेयी को शंका की और नफरत की नजर से देखते हैं, क्योंकि सभी को पता चल गया कि ये जो पूरा परिवार को डिस्टर्ब कर दिया, राज्य व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया, ये किया है कैकेयी ने। तो अयोध्यावासी सभी कैकेयी को नफरत की नजर से देखते हैं। परिवार में भी सभी कैकेयी को नफरत की नजर से देखते हैं, और नजर से नफरत पता चल जाती है। आप आदमी को मिलते हैं, आपका मिलन उसे अच्छा लग रहा है या बुरा, उनके चेहरे के ऊपर से पता चल जाता है। ये सब देख रही है कैकेयी। तो अब कैकेयी के पास कोई आधार ही नहीं बचा, ना बेटा रहा, ना पति रहा, ना कोई सहायक रहा, ना कोई स्नेही रहा, कोई नहीं है। ऐसे समय में कैकेयी की एक ही आस है कि मैं जाऊंगी रघुनाथ जी के पास, और यदि वे मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे और किसी की नहीं पड़ी, और मुझे विश्वास है रामचंद्र जी मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसे हालात में यदि रामचंद्र जी ने भी कैकेयी का तिरस्कार किया होता, जा जा तेरे जैसी माता की देखी है, मेरा राज्य छीन लिया, ऐसा यदि रामचंद्र जी ने किया होता तो कैकेयी के पास आत्मघात के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। इसलिए रामचंद्र जी कैकेयी की परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, इसीलिए प्रथम राम भेटी कैकेयी। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हर बार इंटेंशनली आपको दुखी करने के लिए परिवार में कोई सभ्य कुछ नहीं करता, वो एक जेन्युइन मिस्टेक भी हो सकती है। हाँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश हम करते नहीं है। कई बार हमें लगता है गलती दूसरे की है, गलती हमारी होती है, हमारा पर्सपेक्टिव गलत होता है। एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। एक बार एक आदमी गया डॉक्टर के पास और उसने कहा कि डॉक्टर मेरी पत्नी को थोड़ा कम सुनाई देता है आजकल, दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को ले आइए। उसने कहा वो यहाँ नहीं आना चाहती, बस ऐसे ही आप दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो डेफनेस का लेवल थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। वो मैं टेस्ट करके दूंगा। कैसे कैसे टेस्ट करना है? डॉक्टर ने कहा एक काम करना, घर पर जाना और बाहर के दरवाजे से चीख कर कहना, कुछ पूछना, यदि उत्तर मिल जाए तो समझना है कि इतनी दूर से सुनाई देता है, यदि ना सुनाई दे तो नजदीक जाकर बोलना, फिर नजदीक जाकर बोलना, फिर नजदीक जाकर बोलना, तब पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस से सुनाई देता है। गया घर पर और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ना कि आज खाने में क्या बनाया है, हाँ हर रोज घर जाकर पहला प्रश्न ये होता है, मम्मा आज खाने में क्या बनाया है? तो बाहर दरवाजे से पूछा आज खाने में क्या बनाया है, कोई जवाब नहीं मिला। मुख्य दरवाजे पर आया, वहां से पूछा आज खाने में कौन सी सब्जी बनाई है, पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो किचन के दरवाजे पर पहुंच गए, अरे पूछ रहा हूं कौन सी सब्जी बनाई है, कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो धर्मपत्नी की बाजू में खड़ा रहकर उसके कान में चिल्लाया, अरे पूछ रहा हूं कौन सी सब्जी बनाई है।
तब धर्मपत्नी वापस उसके कान में चिल्लाई कि चौथी बार बता रही हूं, सुन लो कान खोलकर, बैंगन की सब्जी बनाई है। क्या हुआ था? धर्मपत्नी ने तो हर बार जवाब दिया था, चौथी बार ये जवाब दे रही थी। बहरा खुद था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसा जीवन में होता है, हमें लगता है गलती सामने वाला कर रहा है, एक्चुअल में गलती हमारी होती है। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते बस, और समझने में किन परिस्थितियों से वे गुजर कर आ रहे हैं वे भी सोचना होता है। कई बार हम थोड़ा सा बोलते हैं, सामने वाला आदमी गुस्सा हो जाता है, हमें लगता है मैं तो इतना ही बोला और गुस्सा हो गया। लेकिन ये आपके ऊपर का गुस्सा नहीं है, वो ऑफिस में डांट खाकर आया है, ये वो गुस्सा है, वो निकल रहा है आपके ऊपर। तो एक दूसरे के समझने की कोशिश करें। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारी सभा में, रवि सभा में उपस्थित हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। फिर दूसरा मुद्दा प्रमुख स्वामी जी ने बताया कि मोटू मन राखे, हृदय बड़ा रखे। हृदय बड़ा रखे अर्थात लोगों को क्षमा करने की तैयारी रखे। हम छोटी छोटी चीज़ों की फरियादें लेकर घूमते हैं और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। जिसने भूल की है वो तो भूल ही जाता है कि मैंने क्या गलती की है। कई बार ऐसा होता है, भूल करने वाला तो फ्री ऐसे ही छूट कर घूमता रहता है, और हम डंक लेकर घूमते हैं कि इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की। थोड़ा उदार भाव रख के क्षमा कर दो लोगों को। कई को रामचंद्र जी ने क्षमा कर दिया है। अरे रावण को क्षमा करने की तैयारी थी उनकी, अंगद को भेजा था कि भले ही तुमने सीता जी का हरण कर लिया, ये अंतिम मैं वार्निंग दे रहा हूं, अभी भी सरेंडर कर लो। और रावण को क्षमा करने की तैयारी थी रघुनाथ जी में। तो हमें किसे क्षमा करना है? हमारे ही परिवारजन है, हमारे ही अपने हैं, जिनके बीच में हमें पूरा जीवन बिताना है, उनको क्षमा कीजिए। विशाल हृदय। तीसरा उन्होंने कहा घर सभा कीजिए। आजकल संवाद खत्म हो गया है, लोग बातें नहीं करते, और जितने भी संबंध बनते हैं वे सारे संबंध बातों से ही बनते हैं। आप स्कूल में पढ़ते थे, आसपास में जो मित्र बने, क्यों बने? बातें हुई, बिना बातों के संबंध नहीं बनते। आजकल परिवार में बातें ही नहीं होती, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है, किसको बात करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अरे खाना बन गया हो तो माता बच्चों को मैसेज करती है कि चलो लंच तैयार है, जाओ ना रूम में, पर्सनली कहकर बुलाकर लाओ। क्या मैसेज मैसेज मैसेज। तो व्यक्तिगत वार्तालाप खत्म हो रहा है। इसलिए प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि घर सभा करो, थोड़ा आध्यात्मिक वहां पर पठन हो और उसके ऊपर चर्चा हो। उन्होंने दिशा भी दे दी चर्चा को। नहीं तो कई बार घर सभा का मिसयूज लोग करते हैं। जो बुजुर्ग हो ना घर में, वो उपदेश देते हैं घर सभा में बच्चों को कि देखो आप नए कपड़े खरीदना चाहते हो लेकिन नहीं खरीदने चाहिए, अभी नए कपड़े का समय नहीं हुआ है। और बच्चे यहाँ आकर हमें कहते हैं कि ये क्या आपने घर सभा हमको चिपका दी है, हमें बुजुर्ग केवल उपदेश ही देते रहते हैं। तो इसके लिए घर सभा नहीं है, एक आध्यात्मिक विषय बना रहे, इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक पठन हो और फिर उसके ऊपर चर्चा हो, घर सभा। और चौथा है सत्संग, जहाँ से हमारी दिशा यथार्थ बनी रहे। और सत्संग में भी सच्चे संत का योग होना वो बहुत ही दुर्लभ है। हम बड़े ही भाग्यशाली है कि हमें सच्चे संत मिले। बाहर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन धर्म के नाम पर धंधे चलते हैं, हम संस्थाओं के नाम नहीं बोल पाते, ये लिमिटेशन है। लेकिन एक सच्चे संत का योग होना, जहाँ पर हेतु की शुद्धि है, जहाँ पर भावना की शुद्धि है, जहाँ पर शास्त्र के सारे लक्षण आप देख सकते हैं, ऐसे संत का योग होना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। और ऐसा संग हमें मिला है, तो इस सत्संग का यथार्थ लाभ लेकर हम हमारे जीवन को कृतार्थ कर पाए, यही महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।